बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। नाजरीन, इससे कबल इस मौजू पे किसी आदमी ने, किसी व्लॉगर ने, किसी बोलने वाले ने, उम्मीद है कि आवाज नहीं उठाई होगी जो आवाज आज हम आपको बताने जा रहे हैं या उठाने जा रहे हैं। नाजरीन, कानून तो मुल्कों में चलता है, कानून के अंदर की लाकानूनियत क्या होती है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, कुछ आप भी हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। बड़ी जबरदस्त वीडियो है। इसके अलावा हम कुछ मकामी मसाइल हैं उस पे भी आवाज उठाएंगे, वो भी आपको कुछ बताएंगे। उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ तावन जरूर करेंगे। हमें आपका तावन दरकार होता है, लेकिन आप न जाने क्यों बिल्कुल खामोशी की तरह होते हैं, बोलते नहीं हैं, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को इतना ऊपर तक फैलाया करें जितना आपके पास हाथ होते हैं। कोशिश किया करें कि ये आपके फैलाने, एक आदमी को आप सेंड करेंगे, वो दो आदमियों को सेंड करेगा, चार आदमियों को सेंड करेगा, चलते चलते ये वीडियो वजीर आला पंजाब तक पहुंच जाएगी और वजीर कानून तक पहुंच जाएगी, ऐवान बाला तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपने ये करना जरूर है। आपसे गुजारिश है, इल्तजा है आपसे। हम अपनी वीडियो शुरू करें इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कानून तो हर जगह पे है ही, कहीं अमल दरामद होता है, कहीं नहीं होता। लेकिन कानून के अंदर एक लाकानूनियत होती है। हम आज उस पे थोड़ा सा तबसरा करेंगे। अब आप देखें, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ऐसे बात आपसे कर रहा हूं कि एक थाने में FIR होती है। वो FIR बगैर किसी हीले हुज्जत के या दुश्मनी की बिना पर की जाती है। कई बार तो ये होता है, फर्ज करो 302 की FIR हो जाती है, 302 की FIR के साथ 109 के चार आदमी लिखाए जाते हैं, 5 लिखा दिए जाते हैं, एक लिखा दिया जाता है, जो भी होता है। तो वो जो 109 में लिखाए जाते हैं वो तमाम आदमी तकरीबन मेरी अपने नॉलेज के मुताबिक वो बेगुनाह होते हैं। उनमें ये उस वक्त मौके पे कोई भी मौजूद नहीं होता, कोई कहाँ बैठा होता है, कोई कहाँ बैठा होता है। फिर वो लोग जो 109 को भुगतते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, फिर मैं 302 के पीछे दोबारा आऊंगा या 324 के पीछे फिर बात करूंगा। 109 वालों के बच्चे भी होंगे, उनके जो है उनको कितनी अजियत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेगुनाह होते हैं। उनका उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कई साल तक हवालातों, जेलों और कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, उनके अखराजात होते हैं। अभी इसी तरह 324 का पर्चा होगा तो 3 आदमी जो है उसमें बेगुनाह लिखा दिए जाएंगे। तो थाने की या पुलिस की तो मजबूरी होती है कि जो दरखास्त आती है उन्होंने तो उस पे FIR करना होती है। लेकिन पुलिस के पास ये इख्तियार जरूर होना चाहिए कि वो इंक्वायरी करें। इंक्वायरी में अगर गलत साबित होने हो जाए तो वो मुद्दई को अंदर करें, मुलजम के साथ मुद्दई भी अंदर हो। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ ये 4-5 चक्कर ऐसे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो गलत आदमियों को FIR में घसीटे। मैं काफी अरसा से देख रहा हूँ, काफी अरसा से मैं
चूंकि सहाफत के साथ मेरा ताल्लुक है और मैं देखता आ रहा हूँ, जहाँ कहीं भी ऐसे वाक़या होते हैं जिनमें आप चोरी के वाक़यात भी आप कह सकते हैं, कत्ल के वाक़यात भी हो सकते हैं, इरादा कत्ल के वाक़यात भी होते हैं, उनमें ये मंसूबा साज़ी ये वो करके काफ़ी लोगों को, बेगुनाह लोगों को घसीटा जाता है। मैं वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा करूँगा, वज़ीर कानून से इल्तिजा करूँगा कि वो कम अज़ कम कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें कम अज़ कम किसी एफआईआर में कोई बेगुनाह शामिल ना हो। अगर बेगुनाह शामिल किया जाए तो मुद्दई अगर झूठा इंक्वायरी में साबित हो तो मुल्ज़म और मुद्दई एक जगह पे बैठे हों तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पे तबसरा भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा-सा फैलाएँगे भी ताकि ऐसे वाक़यात कम अज़ कम ना होने पाएँ। हमारा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी जराइम पेशा के साथ ताल्लुक है, ना लेकिन मुझे कई जगह पे कई दोस्तों ने ये कहा है कि यार आज तक यहाँ इस बात पे इस मौजू पे किसी ने आवाज नहीं उठाई तो आप इस मौजू पे जरूर बात कीजिएगा। तो मैंने आज इस मौजू पे बात कर दी है और मैं वजीर आला से अपील करूंगा, वजीर कानून, आईजी पंजाब, डीपीओ साहब से, जितने डीपीओ साहिबान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कम अज कम अपना इख्तियार ही सही, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह अफराद को इन एफआईआरों में, इन मुकदमात में न घसीटें। अगर वो बेगुनाह हैं तो ऐसे लोग जो हैं बेगुनाह खामखा एक अजियत का शिकार होते हैं, उनके बच्चे रुड़ जाते हैं, वो जेलों के कचारों के चक्कर लगा लगा के उनका सत्यानाश हो जाता है। तो मेरी ये आवाज उम्मीद है कि कहीं ऊपर तक आप लोग पहुंचाने में मेरा साथ जरूर देंगे। उसके बाद मैंने एक और कहानी काफी टाइम से शुरू की है। हमारा ये कॉलेज रोड अभी दुनिया ने चीखना शुरू कर दिया है। बुछाल कलान कॉलेज रोड पे 1.5 किलोमीटर में 16 स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं और वो स्पीड ब्रेकर भी ऐसे हैं कि कई बार उन पे मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं, रक्षों वालों का नुकसान हो चुका है। गुज़श्ता रोज एक गाड़ी लगी है नीचे, उसका नुकसान हुआ है। तो प्लीज, अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से अपील करूंगा कि वो एक विजिट कर लें, एक विजिट करके वो बेजा स्पीड ब्रेकर जो बनाए गए हैं, जो आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, उनको रिमूव करा दें। हमारा एक और मसला है, मैं चूंकि मकामी सतह पे ये बात कर रहा था, ये व्लॉग भी तकरीबन मैंने मकामी सतह पे ही बनाया है, तो मेरी एक गुजारिश है असिस्टेंट कमिश्नर कलरकहार और डीसीओ साहिबा से कि हमारे पास कई जगह पड़ी हैं, ऐसे ही वीरान जगह पड़ी हैं मियानी अड्डा पर, तो वहां रेडी बाजार बना दें और ये रेडियां सड़क से हटवा दें। अगर ये रेडियां सड़क से हट जाएंगी तो काफी मुश्किलात तमाम की दूर होंगी। अभी हाल ही में ईद का मामला है, ईद का रश शुरू होने वाला है। इधर लोग क्योंकि मंडी तो है नहीं, वो लेके सड़क पे खड़े हो जाएंगे, वहां से औरतों का गुजरना दुश्वार होगा, बुजुर्गों का गुजरना दुश्वार होगा। कई कई घंटे वहां ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी और साथ जो है एम्बुलेंस गाड़ियां और दीगर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वो इन जगहों पे कोई रेडी बाजार बना दें और रेडियां वहां से हटाएं। जब रेडी बाजार बन जाएंगे तो लोग खुद ब खुद उस बाजार में आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास ये सब्जी मंडी का प्लाट है, ये खाली पड़ा है और यहाँ भी लग सकती हैं। इसके अलावा हट के भी इसके आगे एक जगह शमलात है हमारी, वो पड़ी है, उसमें रेडी बाजार लग सकता है। उसको अगर सीधा कर दिया जाए, वहां तो वो तालाब की शक्ल है, थोड़ा उसको सीधा किया जाए
تو ایک तो वहां कब्जा नहीं होगा, कब्जा माफिया के हाथ नहीं पहुंचेंगे, दूसरा अवाम को ये सहूलत होगी, तमाम सब्जी फ्रूट उन्हें एक जगह पे दस्तयाब होगा। तो ये रेडी बाजार का मामला हमारा ये हल करा दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये हमारी वीडियो जरा ऊपर तक, ऐवान बाला तक, वजीर आला वगैरह तक पहुंच जाए। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।